ब्रह्मलीन सदगुरु महाराज के चरण कमलों में सन कोटि कोटि नमन। व्यक्त रूप में पूज्य श्री पूज्य बाबा बनियारपुर से गुरु धाम से पधारे हुए हैं, उनके श्री चरणों में असंख्य कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरुजन, मुझ मंगल में संत समाज, सत्संग प्रेमी, करुणामयी माताओं, भक्तिमती बहनों, सभी को सादर समर्पित एवं असंख्य कोटि कोटि नमन। यह हर्ष की तो नहीं, शोक दिवस है, लेकिन हम आपके जीवन में यह हर्ष का ही दिवस कहा जाए। कबीर साहब कहते हैं कि जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरिहो कब पहियो पूर्ण परमानंद। और कहे कि कबीरा जब पैदा हुआ, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। इसलिए यहाँ फिर कहे कि कबीरा वह धन संचिए, जो आगे का होए, आशीष चढ़ावे गाठरी, जात न देखा कोई। तो हम आप अभी इस तरह का धन, इस तरह का सुख शांति की प्राप्ति में हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कबीर साहब कहते हैं गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। जो इससे बहुत दूर है उसको क्या पता है कि सत्संग क्या चीज़ है। वह जो है बहुत ही कठोर शब्दों में संत महात्मा लोग ज्ञान का उपदेश दिए हैं। ते नर नर नरक जीवत जग, भव भंजन पद विमुख भागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, राम न कथा हरि न राम न कथा हरि अनुरागी। इस तरह से है। तो कहते हैं कि जो है यह मनुष्य शरीर हम आपको मिला है, किस लिए, इसका हम आपको पता ही नहीं है। इसका पता संत महात्मा लोग बतलाते हैं। इसलिए हम आपको जो है जब तक सत्संग में नहीं आएंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। संसार में तो बहुत तरह का ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान से लाभ होने वाला नहीं है, और उस ज्ञान से हम आप भ्रमित रहेंगे। वह जितना भी जो है पसारा है उस ज्ञान से भ्रमित होते रहेंगे। लेकिन यही एक ऐसा ज्ञान है कि सब भ्रम को तोड़ करके और सुख का सागर में आपको मिला देते हैं गुरु महाराज। यह संसार जो है भगवान राम कहे लक्ष्मण जी से कि गो गोचर जहाँ मन लग जाई, सो सब माया जान हो भाई। जितना देख रहे हो सब असत्य है। बाबा कितना बढ़िया सुना रहे थे रात में। जितना भी देख रहे हैं, चतुर्भुज अष्टभुज, जितना भुज देखिए वह सार नहीं है, वह भ्रमित करने वाला चीज़ है। और उस भ्रमित से हम आप कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? जब अपने अंदर में गुरु महाराज के कहे अनुसार जो भक्ति करना शुरू कर देंगे, तब हम अपने आप को समझेंगे कि हम हैं कौन। यही नहीं जानने के कारण अपने आप को हम आप संसार में भ्रमण कर रहे हैं, द्वैत भाव में फंसे हुए हैं, प्रपंच में फंसे हुए हैं। और जब हम आप अपने में जान जाएंगे तो वह जो है फिर जो है आनंद का सागर में रहेंगे। कबीर साहब कहे कि बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। कि हर सुत ले आयो गडरिया, पाल पोस ने किन्हा सयाना, करत किलोल रहत अजियन संग, आपन मर्म उन्हों नहीं जाना। तो हम आप अपने आप को नहीं जान पाए, इसलिए हम भ्रम पड़े हुए हैं। और जब जान जाएंगे तो संसार एकदम समझिए कि लगेगा क्या फीका, और संसार इतना असत बुझाएगा। आपको बता रहे थे कि ब्रह्म सत जगत मिथ्या, इसको हम आप नहीं जाने। जिस तरह रात में सपना देखे तो लगता था सब कुछ ठीक है। सपना जब देख रहे थे तो उस समय में कोई कह दे कि अरे सपना रहे गड़बड़ है, तो आपका मन मानेगा नहीं, ठीक ही है, एकदम सत्य बात। और जैसे आँख खुला देखिए तो क्या सब देख रहे हैं, कहाँ चला गया। उसी तरह से संत महात्मा लोग करे संसार का जो है, जिस तरह से रात में स्वप्न देखा
आँख खोलते हुए नहीं कुछ बुझाया। तो इसी तरह से कहते हैं संसार भी स्वप्नवत है, लेकिन अभी हम लोग जो है संसार को देख रहे हैं तो सब कुछ लग रहा है ठीक ठाक है, लेकिन ठीक ठाक नहीं है। यह प्रपंच संसार जो है परमात्मा का बनाया हुआ यह जो है प्रकृति, वह हम आपके जो है इस संसार में फंसे हुए हैं। इससे बचने के लिए ही जो है हम आपको गुरु के शरण में जाना होगा। उसी का पाठ जो है बाबा भी पढ़ाए हम लोगों को, योग हीनं कथं ज्ञानम मोक्षदं भवति भो। वह जो है योग करने के लिए कहते हैं, योग कहते हैं जोड़ने के लिए। योग का मतलब जोड़ना। ये बात कौन समझेगा? हम लोग घरेलू आदमी हैं, समझेगा कि योग किसको कहता है? को खो पढ़ने वाला, मायोगे छेगे बाहु हो करने वाला हम लोग हैं। योग कैसे समझेंगे किसका बात है? योग योग कहते हैं जोड़ने के लिए, माने एक करने के लिए। एक करना है, क्या चीज एक करना है? यह जीवात्मा जो हम लोगों का है भीतर में, जिसके कारण सब संसार चल रहा है, सब कुछ एरोप्लेन जितना भी देख रही है सब कुछ चल रहा है, किसके कारण? यही भीतर में जो रह रहा है उसके कारण। और वो चीज निकल जाने के बाद सब चीज खत्म, सब कुछ है कुछ नहीं। महल अटारी सब संसार जितना भी है वैभव सब कुछ है, कहीं पता नहीं क्या चीज निकल गया शरीर से। उसको जानने के लिए गुरु महाराज कहे कि उसको जानो क्या है, एक है ऐसा तत्व जिसके कारण सब नाच नाच रहा है उसी के बदौलत। और उसके चले जाने पर सब नाच नटंगी ड्रामा जितना खेल सब खत्म। वही ज्ञान संत महात्मा लोग बतलाते हैं। और इसके लिए कहीं यूनिवर्सिटी बना हुआ नहीं है, कहीं कॉलेज नहीं, कितनों पढ़ लेगा डिलीज, लेकिन नहीं इसको नहीं समझ पाएगा। वो समझेगा तब जब सत्संग में आएगा। और भी सत्संग में आने के लिए बहुत पुण्य प्रताप होता है, तब संत महात्मा का दर्शन और सत्संग में आ पाएगा। नहीं तो सत्संग मामूली चीज है, बहुत बड़ा चीज। इससे पाने के लिए बहुत पुण्य प्रताप, बहुत गुरु महाराज का भक्ति करते करते जब हम आप निष्कपट भाव से उनके शरण में रहेंगे तब हम आपको यह ज्ञान मिलेगा। तो इस तरह से वही कहे कि ये करना है, तो वही ये करने के लिए सत्संग चाहिए। संसार में कोई भी चीज़ बनाइए तो एक बनाइएगा तो उधर जोड़िएगा दो हो जाएगा, लेकिन भीतर का एक ऐसा ज्ञान है कि वहाँ उसको जोड़ने के बाद वह द्वैत भाव छूट करके वहाँ एक हो जाता है। वही कहे कि जानत तुम्हें हो जाई, द्वैत और द्वैत रहे नहीं कोई। वही जो है द्वैत भाव जब हट गया तब समझिए कि हम आपका दुख सब छूट जाएगा। द्वैत भाव रहने के कारण हम जानते हैं कि माँ है, पिता है, नारी है, बच्चा है, संसार है, लेकिन सब हम एक है, दो नहीं है। इसलिए जो इसको जानना चाहिए, इसके जानने के लिए ही जो अभी जीवन काल में करना है। और करते करते जो है इसको कहे ना, अभी पाठ सुना है कि मैंने देहा अवसान समय चित्ते यदे भवे तद्दे भवे जीवित दे जन्म कारणम। यह कैसे होगा? तो जब तक हम लोग जीवन काल में करते रहेंगे तब न मरने के समय याद होगा। और दिन भर जीवन भर हम लोग संसारे का बात सोचते हैं। हम तो जाते हैं गांव समाज में, देखते हैं हम लोग माथा गोल हो जाता है देख कर। एनी टाइम टेंशन में है, 24 घंटा कहिए तो एकदम कठिन नहीं होगा। रातों में सोता है तो उसको वही सब घूम रहा है दिमाग में, वही सब नक्शा, वही सब रील, वही सब मेमोरी खोल दिया, वही सब देख रहा है सब कुछ। सुनिए ना जरा सा, बोलने दीजिए। तो वही कहते हैं संत महात्मा लोग कि वह जो है मतलब आपको याद ख्याल कैसे होगा? तो सत्संग करते करते हिसक जब लग जाएगा, जब उस तरह का अपने आप को बना लीजिएगा तो आपका मन वहीं रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला है। इसलिए कहे कि देहावसान समय चित्ते यदे भवेत तत्दे भवे जीवित दे जन्म कारण। दे त्याग के समय में चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वह वही वही होता है, यही जन्म का कारण है। इसके लिए जो है हम आपको सत्संग करते करते आदत लग जाएगा तो मरने के समय में भी आपको जो वही सब याद होगा, वही सब आपका दिमाग में रहेगा। कैसे? तब गुरु महाराज कहे कि किस तरह संसार में रहना चाहिए। संसार में रहने का कला गुरु महाराज सिखाए किस तरह से। अनासक्त जग में रहो भाई, अनासक्त होकर के रहिए। आसक्ति नहीं हो कि यह मेरा है, यह मेरा, यह संसार मेरा है। ऐसा यदि मन में सोच के रखे हैं तो मन आप तो फंसते जाइएगा उसमें।
जब ये सोच लीजिएगा कि तो कुछ भी नहीं है, एक संसार का ही है, तब आपका मन जो है थोड़ा उपराम होगा, जरा ऊपर उठेगा। और जैसे फंसे तो वही कहे कि जीवन घेरी फंसाता है, फंसते जाइएगा। तो वही गुरु महाराज कहे कि इसको जो है आदत लगाते लगाते अंतिम में तब आपका मन उस तरह से बन के रहेगा, तो मरने समय में भी आपका उस तरह का रहेगा। तो वही कहेगा अंतिम में गुरु महाराज कहे कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, एक दिन भी सत्संग नहीं छूटे। सत्संग यदि एक दिन भी छोड़ दिए आप करना तो समझिए कि आपका जीवन बेकार है। इसलिए यह जीवन का जो है सबसे यह आत्मा का चीज़ है, आत्मा का भोजन, आत्मा का खुराकी, आत्मा का जो है मतलब शांति सुख का जो है यही गुरु महाराज दिए हैं सत्संग। उनको धन दौलत संसार का वैभव नहीं चाहिए। यह बैठ करके हम आपको जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान को जो करेंगे हम, थोड़ा भी एक घड़ी या 2 घड़ी थोड़ा भी, वही हमारा संचय बनते बनते वह एक समय बहुत रूप में आएगा। अब विशेष बात बवालों की अंतिम बात है, अंतिम समय का अंतिम बात सुनना चाहिए और समय दे करके इसमें जब तक गुरु महाराज कुछ मांग नहीं किए हैं, गुरु महाराज कहिएगा क्या मांग किए हैं, समय मांग किए हैं। यदि आपके पास समय नहीं है, समय नहीं दे रहे हैं तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज को थोड़ा समय निकाल करके, इसलिए कह के झट ही करो निज काम, उस समय को निकाल करके आपको भक्ति माना होगा, समय देना होगा, तब लाभ लेंगे। नहीं तो संसार का समय में रहेंगे तो नहीं होगा। विशेष बात बाबा को सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।